नमस्कार साथियों। पेपर दे के मजा आ रहा है और कल के एनालाइज में जो मैंने बताया वहीं से लगभग प्रश्न आए। और आज का जो पेपर दिया होगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का और जीके वाला जो पैटर्न देखा होगा ना, मजा आ गया होगा। यानी कुछ प्रश्न तो सीधे सीधे छप गए होंगे। जो चीजें बताई, जहां से पढ़ने के लिए बोला वहां से पढ़ लिया ना तो बेड़ा पार है। तो जीके वाले में कैसे अपन 17-18 नंबर तक पहुंचे। आज 6 तारीख की शिफ्ट है और तीनों शिफ्टों का एक साथ एनालाइज लेके आया हूं, रिव्यू लेके आया हूं। कैसा आ रहा है पेपर। पेपर सेम पैटर्न का आ रहा है। 3 दिन का जो पेपर बना है ना, सेम पैटर्न का है, कोई फेरबदल नहीं है? और अब किन टॉपिकों पर आपको जोर देना है भाई साहब, कौन से टॉपिकों पर आपको जोर देना है, ये महत्वपूर्ण चीज है। और जीके और जीएस में, और जीएस का तो पार्ट बहुत कम आ रहा है भाई साहब। और जीके में भाई साहब पॉलिटिकल साइंस छाई पड़ी हुई है, करंट जीके छाया पड़ा हुआ है। खेल 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 रहे हैं। पंचवर्षीय योजना जाना ही नहीं चाह रही है। आयोग कहते हैं कि आप हमें हटाओ ही नहीं। ऐसे 10-12 प्रश्न तो ऐसे हैं कि प्रत्येक पेपर में लगातार सही तरीके से पूछे जा रहे हैं। आज के शिफ्ट में जो पेपर पूछे, तीनों शिफ्टों का एनालाइज करके लाया हूं। और तीनों शिफ्टों में जहां तक बच्चों से बात हुई, जहां तक बच्चों ने बताया, तो कौन कौन से प्रश्न आए। देखो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको सामने नजर आ रही है ना भाई साहब, वो आ रही है मौलिक अधिकार। देखो, मौलिक अधिकार यहां भी है और भाई साहब मौलिक अधिकार इसमें भी है। यानी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में मौलिक अधिकारों से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया गया है। ऐसे ही नीति निदेशक तत्व सेकंड शिफ्ट में देखो नीति निदेशक तत्व है, और थर्ड शिफ्ट में भी भाई साहब नीति निदेशक तत्व है। तो यहां से तो भाई साहब, और इससे भी बड़ी चीज, इससे भी बड़ी चीज देखो भाई साहब, पंचवर्षीय योजना यहां पर भी है, ठीक है, और पंचवर्षीय योजना यहां पर भी है। यानी आप केवल चैप्टर वाइज पढ़ते जाओ ना, तो आप ध्यान रखो मौलिक अधिकारों को आपको कंप्लीट कर लेना है। और मौलिक अधिकारों से तो भाई साहब जो प्रश्न बन रहे हैं ना, उसमें आनंद ही आ रहे हैं। मौलिक अधिकारों से जो प्रश्न बच रहे हैं, जैसे मौलिक अधिकार है, आपने देखा बेटा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को आप अच्छे से देख लो। मौलिक अधिकार है, आप मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो आप सबको पता है मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं मेरे राजा, अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान के कौन से भाग में रखे गए हैं। अगर संविधान का भाग पूछ ले तो भाग कितने में है भाई साहब, 3 में। अरे भाग कितने में है, 3 में। कहां से कहां अनुच्छेद, अगर इसके अनुच्छेद पूछ ले तो इसके अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद है? अरे मौलिक अधिकारों को, अपने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का, संविधान का मेघना कार्टा भी कहा जाता है। अरे कहा जाता है, नहीं कहा जाता, भारतीय संविधान का मेघना कार्टा भी कहा जाता है। इन मौलिक अधिकार, मूल संविधान में, मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था, उस मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। और वर्तमान में, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। अब आपको यहां से यह भी देख लेना है कि मौलिक अधिकार, पहला समानता का, समानता का मौलिक अधिकार है, इसमें 14 अनुच्छेद से 18 अनुच्छेद का वर्णन है। दूसरा मौलिक अधिकार है वह स्वतंत्रता का है, स्वतंत्रता का है, वो क्या है, 19 से 22 में है। तीसरा मौलिक अधिकार है वो शोषण का है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, तो 23 और 24 में है। चौथा मौलिक अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, जो 25 से 28 में है। पांचवा मौलिक अधिकार शिक्षा और संस्कृति का है, तो 29 और 30 में। और छठा मौलिक अधिकार, छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक
उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का, तो संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 32 में। ठीक है, और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। तो ये आखिरी मौलिक अधिकार या क्या था? संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति का मौलिक अधिकार अब क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ये मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संवैधानिक यानी संपत्ति का मौलिक अधिकार क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। अब इसे कहां रखा गया है? अब इसे भागे भाई साहब किसमें? 12 के हैं अनुच्छेद 300 के में एक कानूनी अधिकार रखा गया है। मूल रूप से ये चीज देख लो, ये मौलिक अधिकारों में यहीं से सबसे ज्यादा तो यही बात पूछी जा रही है। संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। तो ये चीज आप आराम से देख सकते हो भाई साहब। ये लो भाई साहब, वैसे संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। वैसे संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। तो यहां से ये प्रश्न पूछे गए थे, आपको सीधा सीधा पता है। नीति निदेशक तत्वों को भी आप थोड़ा सा देखना चाहो, आऊंगा बेटा थोड़ी देर में। नीति निदेशक तत्व है। अगर नीति निदेशक अगर नीति निदेशक तत्वों को देखूं तो कौन से में है? भाग किसमें है बेटा? 4 में है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में है। ठीक है, कहां से लिया गया है? अरे कहां से? स्कॉटलैंड से लिया गया। आयरलैंड कहते हैं जिसे, आयरलैंड से लिया गया है। ये लो भाई साहब, हैं इसमें किसकी बात की गई है? कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। कल्याणकारी राज्य की बात की है। ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ये नीति निदेशक तत्व आप देख सकते हो, हैं? तो छोटी छोटी चीजें आप इनमें देखते रहोगे ना बेटा, तो आ जाएगा। देखो, एक तो मौलिक अधिकारों को और पंचवर्षीय योजनाओं को बहुत अच्छे से देख लेना है। खेलो इंडिया गेम, खेल तो भाई साहब सारे देख लो। खेलों को कोई मतलब नहीं है, खेल से प्रश्न पूछा ही जा रहा है, तो खेलों से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। चीन के बारे में पूछा है, चीन के थोड़े से धर्म के बारे में पूछा गया। कृषि के पुरस्कार, तो पुरस्कार भी क्या है? पुरस्कार भी सारे देख लो। थॉमस कप, मैं कह रहा हूं खेल सारे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। खान अब्दुल गफ्फार खान है, जो भारत रत्न दिया गया था विदेशी को। तो विदेशी ऐसे भारतीय जैसे मदर टेरेसा है, एनी बिसेंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान है, तो इनको ही देख लो। मंत्री मिजोरम के बारे में 2 बार पूछा, मिजोरम मणिपुर के बारे में पूछ रहा है। रंगनाथन समिति जो कृषि वाली है उससे पूछ रहा है। चोम मंडल का बारे में पूछा है थोड़ा सा। सेकंड शिफ्ट में क्रिकेट, वनडे क्रिकेट है, जो सम्मी वाला प्रश्न पूछा था कि सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया, तो 24 विकेट सम्मी ने लिए हैं। नृत्य, भांगड़ा नृत्य जो पंजाब वाला है, वो प्रश्न पूछा गया है। पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न पूछ रहा है भाई साहब लगातार। राज्यपाल, मैंने पहले ही कहा था, राज्यपाल, राजधानी और सीएम, ये जरूर देख लेना, प्रश्न पूछेगा। उत्सव, मणिपुर के उत्सव के बारे में पूछा है, तो उत्सव को भी थोड़ा ध्यान में। ऋण, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न पूछ लिया। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन वेदों के बारे में पूछा गया है। जल संरक्षण की और आर्य समाज, आर्य दयानंद सरस्वती से पूछा गया प्रश्न है, ये भी यहाँ पर है। त्योहार मैं कह रहा हूं, तमिलनाडु वाला त्योहार पूछा गया है यहाँ पर। फुटबॉल खेल मैं कह रहा हूं, सब जगह खेल का एक प्रश्न आ रहा है, कभी कहां से कभी कहां से, तो खेलों को बहुत अच्छे। शास्त्रीय नृत्य, जो आटो शास्त्रीय नृत्य है, रट लो भाई साहब, प्रश्न आ रहा है, तो आगे वाले बच्चे इन चीजों पर विशेष ध्यान दें। 7 सिस्टर राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, इनसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, वाद यंत्र पूछ रहा है, यानी क्या है, स्टैटिस्टिक्स के बहुत अच्छे से पूछ रहा है। हरित क्रांति भाई साहब, हरित क्रांति, रंगनाथन ये पूछ रहा है।
सतलज नदी के बारे में पूछा है, महिला आयोग, आयोग सारे देख लो बेटा, पंचवर्षीय योजना। यानी इस पेपर से एक एनालाइज निकलता है कि खेल आप बहुत अच्छी तरह से देख ले, खेल के सभी प्रकार एक दिन में आराम से देख लोगे। योजना सारी योजनाएं देख लो, और पंचवर्षीय योजना जरूर देखो, पंचवर्षीय योजना जरूर देखो। नृत्य आप जरूर देखो, उत्सव आप जरूर देखो, हैं? राज्य, राजधानी, सीएम, गवर्नर, ये सारे आप जरूर देख लें। 2022, 23 और 24 जून तक का जीके जरूर देख लें। ये सारी चीजें हैं जो आपको सफलता दिलाती है, क्योंकि आपके पेपर में आप अपन देखे ना, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी बिल्कुल सिंपल आ रही है, आप हिंदी में 19 से 20% आराम से कर पा रहे हो। ऐसा ही रीजनिंग का खेल है, रीजनिंग में 19 से 20% आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गणित भी आपकी बार इतनी हार्ड नहीं आ रही है। गणित में आप 15 से 16% आराम से अगर बच्चे ने तैयारी की है तो अच्छे से कर सकता है। और जीके में अगर आप इन चीजों को फॉलो करते जाते हो तो 14 से 15% यहां पर भी आप बाजी मार दोगे। तो अगर इनका सबका देखा जाए तो आप 68 से 70% के करीब आराम से कर दोगे, और ये आपका एक अच्छा स्कोर रहेगा। नॉर्मलाइजेशन के अच्छे अंक होंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। और जो बच्चा मैं कह रहा हूं 72+ % जा रहा है, तो भाई साहब उसके तो बल्ले बल्ले है, उसे ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही है। तो ये प्रश्न का पैटर्न था, पेपर का पैटर्न था, आराम से आप कर सकते हो, हैं? तो अब एक अनुच्छेद जरूर, मैंने आपको बताया अनुच्छेद जरूर याद कर लेना, 1 से 395, क्योंकि 1 से 395 अनुच्छेद है ना, तो पॉलिटिकल के भाई साहब 3 से 4% पेपर में आने की आ रहे हैं। एक कोई में तो 3 है, कोई में 4 है, कोई में 2 है। तो ये पॉलिटिकल वाला पोर्शन है, आप अनुच्छेदों के तहत ही आप सारी चीजों को कवर कर पाओगे। तो आपकी बहुत सारी चीजें जो आपको कंप्लीट है मिल जाएगी। ठीक है, कल का पेपर का, प्रत्येक पेपर का एनालाइज करेंगे, कैसा आप रिस्पॉन्स देते हो उसके अनुसार। जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की क्लास से अपने बैच यूट्यूब पर फ्री चालू है, जीके की क्लासे चालू है, रीजनिंग की क्लासे चालू है, वहां पर फ्री क्लास भी दे के सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद।